आज पता चलेगा। आज जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पर जब ये सब चीजें सामने आएंगी, नहीं जेल से क्यों नहीं निकलेंगे? जेल में बंदा और पेट में बच्चा निकलता एक दिन जरूर है। ऐसे राज्य में उसकी सुनवाई हो जहां की कोई एफआईआर ना हो, जिससे कोर्ट बायस्ड ना हो। हाँ। सरकारी सिस्टम से अलग हो, कोर्ट हो उस सरकार के दबाव में काम नहीं करे। हत्या एक पत्रकार की वजह से क्यों होगी? क्या एक सैनिक के बेटे का खून इतना खराब हो सकता है, डीएनए इतना खराब हो सकता है कि उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाए? अगर सैनिक अपनी पत्नी के साथ मिलके क्या एक ऐसे बेटे को पैदा करेगा जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाए? अपना नमक, नाम और निशान सैनिक की सबसे बड़ी पहचान होती है। वो नमक, नाम और निशान के साथ जीता है। बिहार के जाने माने चर्चित पत्रकार मनीष कश्यप की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर से मदुरई कोर्ट के द्वारा 15 दिनों तक रिमांड का जो अवधि है उसे बढ़ा दिया गया है। हालांकि आज के बारे में अगर हम बात करें तो आज 21 तारीख है और मनीष कश्यप वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाला है। और इसको लेकर तमाम जो मनीष कश्यप के चाहने वाले प्रशंसक है वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मनीष कश्यप को लेकर आज क्या अपडेट आएगा। इसी मामले पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एपी सिंह हैं, जो जाने माने मशहूर वकील है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। अभी जो सर फैसला निकल कर आया है मदुरई कोर्ट से कि मनीष कश्यप को लेकर रिमांड का जो अवधि है उसे 15 दिनों तक बढ़ा दिया गया है, तो आपको क्या लगता है मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती जा रही है? अब उससे ये साफ जाहिर पे हो रहा है कि शायद तमिलनाडु पुलिस, मदुरई पुलिस एनएसए लगाने के बाद से मनीष कश्यप को अपनी मदर कोर्ट जो कि पटना है, बिहार है, वहां जो ट्रांजिट रिमांड लेके गए थे यहाँ से पटना से, अब उनको वापस भेजने के मूड में ऐसा नहीं लग रहा है। अब नहीं लगता है कि वो बिहार जाएंगे, अब लगता है कि तमिलनाडु के ही जेल में रहेंगे। नहीं, ऐसा लग रहा है, अभी कह नहीं सकते। आज पता चलेगा। आज जब कोर्ट में सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पर जब ये सब चीजें सामने आएंगी, उनके काउंटर एफिडेविट में पता चलेगा कि वो क्या है, उन्होंने एनएसए को लेके कितनी तैयारी की है, उन्होंने केस जो हमारे क्लब कराने के लिए हमारी याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में है उसके लिए क्या क्या काम किया है, इंटरिम बेल के लिए वो क्या अपोज करते हैं। जैसा कि ओपनिंग में जब ये केस सुना गया तब तमिलनाडु सरकार की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल जी ने कहा कि इनकी वजह से वहाँ हत्याएं हुई। बहुत बड़ा आरोप लगाया कि हत्याएं हुई। क्या ये सच है? अब वो प्रूव करेंगे। हमारी क्लब करने की जो पिटीशन है उसमें साफ तौर पर यह था कि जब एक से अधिक एक ही बात को लेकर, एक ही कंटेंट्स को लेकर, एक ही सब्जेक्ट को लेकर, एक ही यूट्यूब को लेकर, एक ही ट्विटर को लेकर, एक ही ट्विटर करने वाला है और भेजने वाला है, तो उसको लेके कितनी भी एफआईआर दर्ज हो जाएं, वो सब एफआईआर एक साथ एक जगह पर इकट्ठी हो जानी चाहिए। आपका ये कहना है। अच्छा, कपिल जी ने जो आरोप लगाया है कि वो उनके वजह से हत्या हुआ है, आप इसे कैसे देखते हैं? हत्या एक पत्रकार की वजह से क्यों होगी? हाँ, पत्रकार ने, मनीष ने जो पूर्वांचल प्रवासी मजदूरों के साथ, मेहनतकश लोगों के साथ, प्रवासी लोगों के साथ अन्य राज्यों में दुर्दशा होती है, उनके जो हालात का मजाक उड़ाया जाता है। और ये केवल अब की बात नहीं है, जब मनीष ने भी जन्म नहीं लिया था, तेजस्वी यादव ने भी जन्म नहीं लिया था, तब से ये समस्या हिंदी भाषी लोगों के साथ, पूर्वांचल के लोगों के साथ, प्रवासी लोगों के साथ चली आ रही है। महाराष्ट्र में तो यहाँ तक तत्कालीन मुख्यमंत्री, सोचिए कितना संवैधानिक पद होता है मुख्यमंत्री का, वो कहता है यहाँ सिर्फ मराठी रहेंगे, मराठियों के लिए जगह महाराष्ट्र में कहा जाता, महाराष्ट्र में कहा जाता मराठियों के लिए महाराष्ट्र, यहाँ उन्हीं की नौकरी, वही रहेंगे, वही काम करेंगे। बड़ा बयान देने के बाद वहां तो किसी पर एनएसए एक्ट नहीं लगता है। एनएसए नहीं, वहां पर एफआईआर भी नहीं होती है। एनएसए एफआईआर छोड़िए, बिहार में भी बिहार के मुख्यमंत्री जो खुद पूर्वांचल, बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, कहीं भी कोई एफआईआर नहीं होती है ऐसा बोलने वाले लोगों के खिलाफ। अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चला गया। इससे पहले भी सुनवाई हुआ तो उसमें जो है तमाम राज्य में जहां पर मनीष कश्यप पर एफआईआर दर्ज हुआ उनको नोटिस भेजा गया है। और आज एक बार फिर से सुनवाई हो रहा है, तो ये बताइए कि आज किस मैटर को लेकर सुनवाई हुआ? क्या आज
जो हमारी याचिका, इसमें अभी क्या याचिका है कि सारे केसों को क्लब कर दिया जाए, सारे तमाम राज्य में जो एफआईआर दर्ज हुआ उसको एक कर दिया एफआईआर उनको एक कर दिया जाए। हाँ। और ऐसे राज्य में उसकी सुनवाई, मैं कोई राज्य नहीं सजेस्ट कर रहा, ऐसे राज्य में उसकी सुनवाई हो जहां की कोई एफआईआर ना हो, जिससे कोर्ट बायस्ड ना हो, हाँ। सरकारी सिस्टम से अलग हो, कोर्ट हो उस सरकार के दबाव में काम ना करे, निर्भीक, निष्पक्ष, निडर जांच हो, राजनीतिक दबाव के बिना जांच हो जी, इम्पार्शल इन्वेस्टिगेशन हो, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन हो, और वहां सारे केस इकट्ठे ट्रायल हो, और उसको इंटरिम बेल दी जाए। इंटरिम बेल की तब तक, जब तक ट्रायल हो तब तक बेल दी जाए। वो परमानेंट रेजिडेंट है, बिहार का रहने वाला, बिहार का नागरिक है, एक सैनिक का बेटा है। क्या एक सैनिक के बेटे का खून इतना खराब हो सकता है, डीएनए इतना खराब हो सकता है कि उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाए? एक सैनिक का बेटा, अगर सैनिक अपनी पत्नी के साथ मिलके क्या एक ऐसे बेटे को पैदा करेगा जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाए, अपना सीमा पे लड़ता रहे, अपना सीमा पे संघर्ष करता रहे, अपना राष्ट्रीय ध्वज के लिए लड़ता रहे, अपना भारत माता की जय करता रहे, अपना वंदे मातरम के साथ जीता रहे, अपना नमक, नाम और निशान, सैनिक की सबसे बड़ी पहचान होती है वो नमक, नाम और निशान के साथ जीता है। वैसे व्यक्ति क्या उसका नाम, नमक, निशान इतना खराब हो गया? ये वो सैनिक हैं हमारे देश के जो सीमा पर जब शहीद होते हैं ना, और उनकी पोस्टमार्टम होते हैं, जब उनके लाके पोस्टमार्टम किए जाते हैं तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं, पीठ पीछे किसी सैनिक की गोली नहीं मिलती। आज को लेकर सर क्या लगता है, बड़ा फैसला मनीष कश्यप के पक्ष में क्या सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है? अभी देखते हैं, अभी इस तरह देखते हैं जी, अभी क्या होगा। अभी काउंटर में देखेगी, ऑनरेबल कोर्ट देखेगी। हाँ, हमारी ऑनरेबल कोर्ट ने भी कह रखा है वी आर आल्सो माइग्रेंट, वी आर आल्सो माइग्रेंट। उन्होंने यहाँ तक कहा हम भी माइग्रेंट हैं। हिमाचल से हैं ऑनरेबल जस्टिस, बिहार गए, बिहार से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है वो, तो उन्होंने कहा, लाइटली मूड में कहा था पिछली डेट में, ऐसा नहीं कि कोई सीरियस, कि वी आर माइग्रेंट, हम भी माइग्रेंट हैं और सब माइग्रेंट। कोई कहीं है, आप दिल्ली आए तो क्या माइग्रेंट हो गए? हम अगर पटना जाते हैं तो क्या माइग्रेंट? कहने को माइग्रेंट हैं, लेकिन हमारा अधिकार है। हम आसाम के हाई कोर्ट भी जाते हैं, गुवाहाटी भी जाते हैं, तो तमिलनाडु भी जाते हैं, तो मदुरई भी जाते हैं, तो कोयम्बटूर भी जाते हैं, तो सब जगह जाते हैं। फेडरल है हमारा संघीय ढांचा, यही है। अच्छा, आप तो बहुत दिन से कहीं ना कहीं एडवोकेट है और काफी सारे मामले को देख चुके हैं। आज आपको लगता है कि पॉजिटिव, कुछ आपके नजर से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है कोर्ट से? नहीं, देखिए, हमें माननीय अदालत पर भरोसा है, पूरा भरोसा। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन किसान आंदोलन चला। मैंने किसानों की तरफ से लड़ा, किसानों की तरफ से लड़ाई लड़ी। पहली बार देश में किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और वहां 3 दिन बहस चली, लगातार बहस चली। बड़े बड़े वकील सरकार ने हमारे खिलाफ उतारे, लेकिन हमारी जीत हुई। किसान बिल पर स्टे दिया और बाद में मोदी जी ने दरिया दिली दिखाई और उन बिलों को रिपील किया, वापस किया। स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण शाहजहांपुर हुआ, स्वामी राममूर्ति वर्मा प्रकरण, स्वामी चिन्मयानंद पूर्व गृह राज्य मंत्री थे भारत सरकार, राजनीति का शिकार हुए। शिकायतकर्ताओं को भी हमने बंद हुए वहां, उसमें शिकायतकर्ता भी बंद हुई, कंप्लेनेंट जो थी वो भी बंद हुई। राममूर्ति वर्मा उत्तर प्रदेश सरकार में कद्दावर मंत्री थे, सांसद थे, उन पर भी आरोप लगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, हमने लड़ा, जीते, न्याय मिला। हाथरस प्रकरण आपने अभी देखा, कितनी बड़ी राजनीति हुई थी, जाति की राजनीति है, न्याय मिलता है। अलीगढ़ से न्याय मिला, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से न्याय मिला। कह रहे थे वही हुआ कि तीनों निर्दोष है। झगड़ा था, एक में लड़का और लड़की प्रेम था, झगड़ा था और झगड़े में केस हुआ, कन्विक्शन हुआ। ना रेप था, ना गैंग रेप था, ना मर्डर था, कुछ नहीं था, केवल झगड़ा था, उसमें जी। सर, क्या लगता है कि मनीष कश्यप तमिलनाडु से बिहार कब तक लौट सकते हैं? नहीं, लाएंगे बिहार से, बिहार में लाएंगे, तमिलनाडु से। बिहार के, क्योंकि वो बेटा है। हाँ, बिहार के बेटा है, वो देश के बेटा है, बिहार के बेटा नहीं। आधार कार्ड तो उनका देश का आधार है ना, आधार कार्ड तो पूरे देश का एक होता है। इलेक्शन आई कार्ड तो पूरे देश का एक होता है। भारत का निर्वाचन आयोग एक है, आधार कार्ड संस्था एक है, प्रधानमंत्री एक है। पर ऐसा कोई बात नहीं। हाँ, लालू यादव जी के बिहार की बात जहाँ तक है, तेजस्वी यादव की जी, उन्हें भी ये पीछे मुड़ मुड़ के ऐसा नहीं देखना चाहिए, इतना नहीं देखना चाहिए। आप ऊंचे पद पर हैं, आपको ये नाराजगी नहीं होनी चाहिए कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। आप तो महान पद पे, आप भाग्यशाली हैं। बहुत कम ऐसे देश में युवा उप मुख्यमंत्री हैं
जिनका पिता मुख्यमंत्री रहा, केंद्रीय रेल मंत्री रहा, माता पूज्य माता मुख्यमंत्री रही, छोटा भाई मंत्री, बहन राज्यसभा सदस्य, छोटी बात है क्या? सब राजनीति तेजस्वी यादव जी और तेजस्वी यादव जी ऐसे व्यक्ति हैं। और तेजस्वी यादव के पिता ने भी लोकनायक जयप्रकाश की लड़ाई लड़ी, राम मनोहर लोहिया के संपूर्ण क्रांति का नारा आपने देखा जो बिहार से चला, उसमें आंदोलन में रहे। और कितनी बड़ी विडंबना है कि जब मीसा आंदोलन चल रहा था, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा, और उनकी तेजस्वी यादव जी की बहन का जन्म उसी समय हुआ जब लालू यादव जी जेल में थे, जेल में थे, आंदोलन में जेल में थे। उन्हें पता चला मेरे यहाँ बेटी का जन्म हुआ, उन्होंने उसका नाम रख दिया मीसा। वही है मेंटेनल रिकॉर्ड। जब मनीष सरेंडर हुआ तो मनीष कहीं भाग रहा था, कहीं दाढ़ी मुड़वाई थी, कहीं बाल कटवाए थे, कहीं पगड़ी बांधी थी, कहीं कपड़े बदले थे, किसी एयरपोर्ट पे मिला, कहीं नेपाल बॉर्डर पे मिला, कहीं छुप के भाग रहा था, कहीं बेसमेंट से पकड़ा गया, कहीं गाड़ी में छुपा बैठा था, कहीं मुंह रंगीन करके बैठा था, कहीं नहीं। जैसा वो था, जिस रूप में था, जो उसका हुलिया था, उसी रूप में वो पुलिस के सामने सरेंडर हो गया जाके। तो कानून में मानने की विश्वास, गलती थी, लीगल रूप से गलती थी, उसे दिल्ली आना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए थी। यहाँ से हम लोग जो पिटीशन बाद में लगाई वो पहले लगती, कोई एक्शन नहीं होता। कितने मामलों में आपने देखा, स्वामी रामदेव जी ने कभी क्या क्या कह देते हैं, कभी कोई नेता कुछ कुछ कह देता है, बहुत FIR हो जाती हैं, लेकिन सब इकट्ठी हो जाती हैं और नॉट अरेस्टिंग का ऑर्डर करा लेते हैं कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये चीज हो जाती है, उसने नहीं की। अब क्यों नहीं की? अति विश्वास की वजह से उसने नहीं की, या इसलिए नहीं की कि बिहार में सरकार हमारी है, हमारे युवा हैं? नहीं, जेल से क्यों नहीं निकलेंगे? जेल में बंदा और पेट में बच्चा निकलता एक दिन जरूर है, ये ध्यान रखो। तो यानी कि अब जेल से निकलेंगे वो? बिल्कुल निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, जेल से भी निकलेंगे, बेल भी होगी। होता है, सबके साथ होता है। ऐसे इंदौर में कंप्यूटर बाबा के साथ हुआ था। कांग्रेस में दर्जा प्राप्त मंत्री रहे, भाजपा में भी दर्जा प्राप्त मंत्री रहे, हम पहुंचे, बेल कराई, बाहर हुए, तो उनका भी दुख था, दर्द है। जेल किसी के लिए अच्छी नहीं लगती, केवल जेल एम्प्लॉय लोगों के लिए अच्छी लगती, जो वहाँ एम्प्लॉय है उन्हीं के लिए अच्छी लगती, और किसी बाहर वाले के लिए जेल अच्छी नहीं लगती है, किसी भी सूरत में नहीं होती है। और कानून पर तो भरोसा रखना पड़ेगा। ये तो NSA है, रासु का। संत रामपाल दास जी बरवाला वाले प्रकरण में 950 लोगों पे देशद्रोह लगा दिया गया। 950 लोगों पे देशद्रोह लगा दिया गया। वो क्या कर रहे थे? काम भी क्या कर रहे थे? मानवता भलाई के काम, दहेज रोकना, जाति पात को हटाना, नशा मुक्त समाज बढ़ाना, हटाना, नशा मुक्त को खत्म कर दे, नशा मुक्त समाज ही बनेगा, सारे नशे खत्म करने हैं, दहेज रहित शादियां करनी हैं, कोई आडंबर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई सामाजिक कुप्रथाएं नहीं, समाज को सुधारने का काम, बदलने का काम, सत्य का काम, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, ये नारा लेके चल रहे थे। 950 लोगों पे FIR रजिस्टर कर दी गई। नेपाल के नागरिक जो आए थे भक्ति करने, उनको देशद्रोही बना दिया गया। बच्चे जो छोटे छोटे नाबालिग बच्चे थे, उन पर देशद्रोह का केस लगा दिया। हम लोगों ने केस लड़ा, बेल हुई, बाहर हुए, बच्चे सिद्ध हुए कि जुवेनाइल हैं। टाइम लगता है, समय लगता है, लेकिन जीत होती है एक दिन। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, जीत होगी। चलिए सर, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाकी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता AP सिंह बात कर रहे थे। अगर मनीष कश्यप मामले की अगर हम बात करें तो मदुरई कोर्ट के द्वारा जो है 15 दिनों तक रिमांड का जो प्रक्रिया है इसे बढ़ा दिया गया है। हालांकि आज 21 तारीख है और हर प्रशंसकों का कहीं ना कहीं निगाहें टिका हुआ है कि मनीष कश्यप को लेकर आखिरकार आज क्या फैसला आता है। और आज जो है, आज के बारे में अगर हम बात करें, मनीष कश्यप को लेकर तमाम जो राज्य में FIR दर्ज किया गया है, इन सारे मामले को एक करने को लेकर सुनवाई होनी है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जो है क्या कुछ फैसला निकल कर आता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।